नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज आए हुए सभी गुरु संगत को असीम कृपा, गुरु जी महाराज की तरफ से असीम कृपा। ओवर टू यू नीरू भाटिया आंटी। हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज हमारे मल्टीलिंगल ग्रुप की तरफ से आज जो सत्संग शेयर करेंगे वो है विजय पुष्करना अंकल। जो अपना कीमती, जो अपना इतना अच्छा टाइम गुरु जी के साथ उन्होंने अपना व्यस्त किया और गुरु जी ने उनको अपनी शरण में लिया। वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे गुरु जी के साथ और अपनी संगत के साथ। जो भी उनके से एक्सपीरियंस थे वो सब गुरु जी के आगे वो अपने समक्ष रखेंगे। तो वेलकम है विजय पुष्करना अंकल का। एक बात संगत जी मैं कहना चाहूंगी कि गुरु जी ने किसी को किसी के लिए माध्यम जरूर बनाया अपने साथ जोड़ने के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी ने विजय पुष्करना अंकल की मदर राधा पुष्करना आंटी को मेरा माध्यम बनाया अपने साथ जोड़ने के लिए। तो गुरु जी का, मैं उनकी फैमिली का और राधा पुष्करना आंटी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु जी का रास्ता बताया। अब अपने शब्दों में पुष्करना अंकल अपनी जर्नी गुरु जी के साथ बिताए हुए अपने जो पल हैं और गुरु जी के साथ जो गुरु जी ने उनके गोल्डन वचन अपने मुंह से उनको बोले तो वो शेयर करेंगे। वेलकम पुष्करना अंकल जी, विजय पुष्करना अंकल। प्लीज अपनी जो जर्नी है वो गुरु जी के समक्ष और संगत के समक्ष रखें। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? अंकल यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जुड़ी हुई सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी। सतगुरु होए दयाल ना कबहू चोरिए। सतगुरु होए दयाल ना दुख न जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग। जब तक सतगुरु दयाल नहीं हो जाते, जब तक वो अपनी परमिशन नहीं देते, अपनी दया दृष्टि नहीं दिखाते, तब तक गुरु जी का थ्रेशोल्ड पार करना हम में से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। जब वो तरस खाते हैं हम पे और हमें चरण चरण में लेते हैं, तभी हम गुरु जी महाराज के चरणों में पहुंच सकते हैं। तो गुरु जी महाराज के साथ इस जन्म में जो जर्नी शुरू हुई वो 2004 में शुरू हुई। 2004 में जुलाई में हुई, 25 जुलाई 2004। इट वाज लाइक दैट कि जय गुरु जी अंकल, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इज इट बेटर नाउ? पुष्करना अंकल प्लीज अपना वॉइस का थोड़ा वो सेटिंग करें। बिल्कुल आपकी वॉइस नहीं आ रही, कम आ रही है, बिल्कुल संगत नहीं सुन पा रही है। मैक्सिमम वॉइस है। अभी कैसा है आपका? हाँ अब ठीक है अंकल। राइट, बोलिए अंकल। अब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ रहा है अंकल, बोलिए। और चलिए मैं रिपीट करता हूँ। अगर शुरू से ही आवाज उतनी अच्छी नहीं थी तो आई रिपीट। इनसे शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई जुड़ी हुई सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कह रहा था कि सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिये। सतगुरु होए दयाल ता कबहू ना चूरिये। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। तो जब तक सतगुरु दयाल नहीं हो जाते, जब तक वो तरस नहीं खाते, जब तक वो बख्शीश नहीं देते, तो गुरु जी का ये थ्रेशोल्ड जो है वो हम में से कोई भी पार नहीं कर सकता।
हम में से कोई गुरुजी के पास किसी को लेके नहीं जा सकता जब तक कि उनकी परमिशन नहीं हो। तो ये हम सबका जो जुड़ना है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की अपार कृपा जब हो जाती है, जब वो परमिट करते हैं, तो तभी हम वहां जा पाते हैं। तो इस जन्म में, और जैसे कहते हैं कई जन्मों का संबंध होता है गुरुजी के साथ, तो इस जन्म में जो हमारा गुरुजी के पास जाना हुआ, so that was on 25th of July 2004। तो सीन वाज लाइक दैट कि ऐसे हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए गुरुजी के पास नहीं गए थे। जब मैं सेक्टर 56 में आया जलवायु टावर में, तो मेरा एक रूटीन होता था शिव जी को जल चढ़ाने का। और यहाँ ये सारे सेक्टर्स इतने नए थे कि यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं था। तो एक छोटी सी एक कोशिश करी, एक ट्रस्ट बना के कि एक मंदिर बनाया जाए। तो कमांडर शर्मा अंकल जो है जलवायु टावर में, जब हम उनके साथ योगा प्राणायाम करते थे तो उनको पता लगा ऐसे कुछ एफर्ट कर रहे हैं। तो ही टोल्ड अस के ऐसे ऐसे करके हमारे गुरुजी हैं, अगर आप चलो और अगर वो ब्लेस्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। सो दैट इज हाउ वी केम टू गुरुजी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी अपने पास बुलाने से पहले आपको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे को उससे पहले गुरुजी ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, मंथ ऑफ दिसंबर 2003। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, साइंटिफिक माइंड, लॉजिकल थिंकिंग। तो ऐसे मेरा कभी भी यहाँ हमारी फैमिली का किसी के साथ ऐसे नहीं था कि फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु हो और उनको हम मानते हो। रिलीजियस थे, टेंपल जाना, जैसे मैं बताया, टेंपल का हमारा एक मैकेनिज्म था जाना। लेकिन ऐसे गुरु नहीं थे। तो सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे तैयार करा। एक बुक मैंने पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो उसको पढ़ने के बाद तो मैं डेस्परेट हो गया था कि गुरु तो होने ही चाहिए। लेकिन जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था वो तो 50 साल पहले उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था। सो जिस समय कमांडर अंकल ने मुझे बोला तो मतलब बहुत इजीली फ्लो कर गए। आई कुड गेट कनेक्टेड वेरी इजीली कि चलते हैं। उसके बाद जाने से पहले एक पहला सत्संग जो मैंने अटेंड करा था 25 जुलाई 2004, मदान अंकल के घर करा था, DLF। तो वहां जब गए देखा कि गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है और इतने प्यार के साथ लोग माथा टेक रहे हैं जैसे साक्षात भगवान सामने बैठे हों। शब्द कीर्तन चले। शब्द कीर्तन चलने के बाद शेयरिंग शुरू हुई। तो तब तक मुझे आइडिया नहीं था, ये सत्संग के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं। तो जब शेयरिंग हुई तो ऐसे ही मेरे मन में उस समय क्वेश्चन आया कि ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसको ये ब्लेसिंग दे दी, इसको ये ब्लेसिंग दे दी, ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। तो एक स्टेप और नीचे सोचना शुरू करा मैंने कि कहीं ऐसे तो नहीं है ये गुरुजी के कुछ चंद लोग नॉमिनेट करे हों और ये अपना अपना डिटेल्स बताए जा रहे हैं, सो एज टू इनरोल मोर पीपल। सो तो ये वाली बात मैंने कमांडर शर्मा अंकल को तो नहीं बताई, मन ही मन रही। लेकिन गुरुजी ने 15-18 दिन में मेरे साथ इतना कुछ कर दिया। अब आज उस सत्संग को मैं ब्रीफ रखूंगा क्योंकि एक और सत्संग है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट सत्संग को ब्रीफ रखूंगा, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि 25 जुलाई को पहला सत्संग अटेंड करा। 29 जुलाई को हम लोग पहले गुरुजी के पास गए। तो वो समा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। जब एम्पायर स्टेट में एंटर करे तो साइड बोर्ड पे हम 6:45 के आसपास चले गए थे। गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। तो हमारी ट्रस्ट के जो है, मंदिर ट्रस्ट के करीबन 10-12 लोग थे। तो गुरुजी ने इतने प्यार के साथ देखा, वो जिसको कहते हैं ना कि वो नजरों से कम्युनिकेशन उनकी काफी होती, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले। तो इस तरह की उस समय महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुजी ये कह रहे हो कि आ गए, जैसे बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही हो। तो बैठे जाके और गुरुजी का इतना मतलब एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। फिर उसके बाद चोले में आके गुरुजी सिंहासन पे बैठे, शब्द कीर्तन चल रहे थे पीछे। तो ये बहुत ही एक बहुत बार ये चलता था शब्द, जो आज शब्द चला, मेरा वाले आसाइयां रखी चरना दे कोल। तो गुरु महाराज के चरण होते थे सामने और साथ में ये जब शब्द चलता था
तो इसका तो जो आनंद आता था उसका तो बयान करना काफी डिफिकल्ट है, इसको एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। तो पहले दिन शपथ कीर्तन सुना, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो अमेजिंग इन्वायरमेंट था एम्पायर स्टेट का, कि जिसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। मतलब जो चाय प्रसाद देते थे अंकल, वो जब वापस लेते थे ग्लास तो इतने ध्यान से लेते थे कहीं दो ग्लास आपस में टच नहीं कर जाए। उतनी भी आवाज जो है अलग से आती थी शब्द कीर्तन से, इतना साइलेंस होता था। तो जैसे लंगर प्रसाद करा उसके बाद शर्मा अंकल ने बोला कि आप गुरुजी से बात कर लेना, क्योंकि गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, शर्मा जी हिंदी से हैं। तो कहते कई बार वो इतनी फास्ट बोलते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। तो जितनी बात उस दिन गुरुजी के साथ धड़ल्ले के साथ करी, उसके बाद तो समझ में आया कि गुरुजी तो कई बार 6-6 महीने साल साल ही बात नहीं करते। तो ये उनकी कृपा थी कि उन्होंने अलाउ करा बात करने के लिए। तो जब बात करी तो बात हमने यही करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके टेम्पल बनाने के लिए एक आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी। एंड उन्होंने एक ही शब्द बोला, ब्लेस्ड। और कमांडर शर्मा अंकल तो बाहर आके इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि जैसे वो लैंड भी एलोकेट हो गई, वो मंदिर भी बन गया। मुझे अभी उतना नहीं क्लियर था। नेवरदीलेस, तो वो 29 जुलाई का समय था। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस समय भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। जब फर्स्ट मैंने गुरुजी ने मेरे को बुलाया था वो 22 जुलाई था। लेकिन उस दिन मैंने कमांडर अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा कुछ काम है, तो हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। और काम क्या था? काम कुछ नहीं था, मेरा बर्थडे होता है 22 जुलाई। घर में बैठ के हम फैमिली के साथ थोड़ा सा जो बैठते हैं बर्थडे वाले दिन। तो बाद में जो जब मुझे पता लगा तो बहुत ज्यादा मैंने उसको महसूस करा कि गुरुजी ने मेरे को मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था। बट नेवर दिलेस गुरुजी ने मेरी वो जो कमी थी वो अगले साल पूरी कर दी। अगले साल 22 जुलाई गुरुजी के श्री चरणों में था। सो कमिंग बैक टू दैट, कि जब वहां से निकले हैं तो कमांडर अंकल इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। घर आके मैंने अपनी आंटी को बताया। तो मैंने कहा चलना है, कहते एक बार चलने में क्या बुराई है। तो हमें नेक्स्ट जो है उनकी विजिट थी 1 अगस्त को। और उस समय हमें जो एक गुरुजी का स्वरूप A4 साइज का मिल गया। जो बाद में मुझे पता लगा कि शर्मा अंकल को 6 महीने बाद एक छोटा सा स्वरूप मिला था। तो ये भी गुरुजी की अपार कृपा थी कि हमारे जो कुछ समय आने वाला था वो ऐसे वाला था जो टफ था। तो अकॉर्डिंगली गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स हमें पहले ही दे दी। और इस सत्संग को मैं शॉर्ट करूंगा जो 2 या 3 हफ्ते में हुआ। दैट वाज अबाउट माई आंटी। इनकी पहले प्रॉब्लम कई साल से चल रही थी। जाके गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहते कि बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो प्रॉब्लम गुरुजी ने टिक करी, स्कैन करी। जो गायनी प्रॉब्लम थी वो एस्टेक्टमी होने के बाद भी पूरी हम प्रॉब्लम में थे, तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई थी। तो ये 3 हफ्ते में गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को इस ढंग से रिजॉल्व करा कि जो एक मेजर सर्जरी दोबारा से एक लाइंड अप हो गई थी। और आंटी ने सिर्फ यही मांगा था गुरुजी से, मन ही मन, जाके भी नहीं बोला था, कि गुरुजी पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, अगर आप कृपा करें तो इसको मेडिसिन से ठीक कर दें, सर्जरी के बाद 6 महीने बाद तकलीफ रहती है। तो जिसको कहते हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। तो ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। वो एक मेजर सर्जरी जो कि दोबारा से लाइन अप हो गई थी, वो गुरुजी महाराज की इंटरवेंशन से वो सर्जरी जो है रुक गई। और जो मैं कह रहा था कि ये अ, सत्संग जो शेयर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो गुरुजी ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया कि आने वाले 4 हफ्ते बाद एक सत्संग था। और उस सत्संग में मैं एक मोटी सी मेडिकल फाइल पकड़े हुए था। एंड आई वॉज रेजिंग माई हैंड कि मुझे भी सत्संग करना है। और वो सत्संग जो है बेसिकली मैं शेयर कर रहा था अबाउट माई वाइफ, कि किस तरह से गुरुजी ने इसको हमें ब्लेस करा। सो आज का जो सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ये अ, अंकल ने जो करीबन 6 हफ्ते पहले मुझे ये टेंटेटिव एक डेट दी थी। तो टेंटेटिव कहते हैं, अंकल ने तो अपनी तरफ से 29 सितंबर बोला था। और मैंने कहा कई बार उस समय कुछ और रिक्वायरमेंट आगे पीछे होती है, लेकिन जो गुरुजी डेट डिसाइड करते हैं उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये सत्संग जो है, आज का जो मेन सत्संग है, ये 29 तारीख 6 वीक पहले से डिसाइड हो गई थी। और पिछले 4 वीक में कुछ जो चीजें
हुई हैं, जो ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने दी हैं, तो उनको मैं पहले शेयर करूंगा और बाकी की सत्संग मैं बाद में शेयर करता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट माई फादर। जैसे अभी आंटी ने शुरू में बोला कि मेरी मदर ने उनको बोला था और वो गुरु जी महाराज के उसमें लेके गई। आंटी के यहाँ सत्संग था अभी सितंबर में, आई अंडरस्टैंड 16 सितंबर का सत्संग था। फादर मेरे अभी पेरेंट्स छोटे ब्रदर के पास लुधियाना चले गए थे 30 मार्च। मदर मेरे 14 मई को गुरु जी के चरणों में गए और बहुत मिनिमल उनको तकलीफ देते हुए गुरु जी ने अपने श्री चरणों में लिया 14 मई को। और उनके भी बहुत एक्सटेंशन दी थी गुरु जी ने। उनका 33% हार्ट फंक्शन करता था सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। और उसके साथ गुरु जी उनको चला, और हर साल एक एक्सटेंशन देते थे। हर साल हमें लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होगी सिचुएशन। तो फादर अभी मेरे पास आए थे ऑन 30 अगस्त। और आंटी से मुलाकात हुई थी एक सत्संग में, और आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे सत्संग है हमारा 16 को। बट गुरु जी के जो खेल हैं वो निराले ही हैं। 13 सितंबर को फादर साहब के एक पेट में रात को दर्द हुई, और वो काफी ज्यादा सीवियर थी। इतनी सीवियर थी कि ऐसा लग रहा था कि रात को ही हमें इमरजेंसी में रश करना पड़ेगा। लेकिन वो होल्ड करते रहे थोड़ा थोड़ा, ताकि एक पारस में पेट के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मेरा ये था कि दिन में एक बार उनको दिखाएंगे, इमरजेंसी में कहीं भी ले जाएंगे तो फिर कैसे हैंडल होता है। सो 14 सितंबर मॉर्निंग हम लोग पारिस में गए, जहाँ डॉक्टर मोंगा, जिनके लिए मैं चाह रहा था कि उनको दिखाएंगे। लेकिन जाने के बाद जैसे ही इमरजेंसी में लेके गए, और इमरजेंसी में देखने के बाद जो भी इनिशियल डाटा लिए, तो उसमें एक इनकी इंटेस्टाइन में एक ब्लॉकेज नजर आई। सो ब्लॉकेज थी, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लॉकेज थी। तो अकॉर्डिंगली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्शन प्लान शुरू हो गए। तो वो इनिशियल एक्शन प्लान जो होता है, वो एनजी पाइप डाल देते हैं, एक ट्यूब डाल देते हैं नाक के रास्ते, ताकि इंटेस्टाइन को रेस्ट देते हैं 24 घंटे 48 घंटे। और जो ब्लॉकेज वाला है वो छोटे छोटे पीसीज में निकल के धीरे धीरे इस ट्यूब के साथ थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा जो डॉक्टर से, मैंने कहा भी ये कितनी देर का प्रोसेस है? तो इस सेट के कभी मतलब एक दिन लगता है, इसको कह नहीं सकते, कभी 5 दिन भी लगते हैं। और 5 दिन तक भी नहीं हो तो फिर हमें इसमें एक सर्जरी करनी पड़ती है इंटेस्टाइन को। फिर उतने पोर्शन को शायद वो काटते हैं और आपस में दोबारा जोड़ते हैं। एनीवे, जो भी महाराज की मर्जी है। सो ये एडमिशन हुई, और बैकग्राउंड कुछ और, बैकग्राउंड ये थी कि फादर के जो है लास्ट ईयर नवंबर में स्टंट हुआ डला था। और उससे पहले भी 4-5 साल से इनकी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम थी। इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी कि इसके कई ट्रीटमेंट्स कर चुके थे, होम्योपैथी एलोपैथी, लेकिन रिजॉल्व नहीं होती थी। तो ही वॉज वेरी वेरी मच अपसेट। मतलब उसके बाद तो प्रोबेबली उनको शायद खुश करने के लिए या उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए डॉक्टर्स भी ये कह देते थे कि बाबू जी अभी आप खाते कितना हो, इतना खाते हो इससे मोशन कहाँ बनेगा, और आप अब चलते फिरते ज़्यादा नहीं हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो इसलिए खाना भी आपका कम हो गया है। और उनकी ये कंप्लेंट होती थी, ना मुझे भूख लगती है, और पॉटी तो मतलब 3-3 4-4 5-5 दिन तक नहीं आती थी। और इतना हार्ड स्टूल होता था, और कैसे उसको हैंडल करते थे। तो ये जिस इसको ये कहता हूँ मैं कि महाराज ने हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपना एक समय निश्चित कर रखा है। वो टाइम कब है, कहाँ है, वो सारा उनका मैकेनिज्म है। सो ये पेन देने के बाद गुरुजी ने जैसे एडमिशन कराया, तो एक तो सबसे पहले तो वो ब्लॉकेज जो है वो महाराज की कृपा रही, कि अदरवाइज ये था कि 5 दिन के बाद हो सकता है कि एक सर्जरी करनी पड़े। बट वो 24 आवर में जब नेक्स्ट डे एक्सरे लिए गए, तो वो ब्लॉकेज जो थी वो रिजॉल्व हो गई थी। सो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। तो डॉक्टर तो अपनी तरफ से कह रहे थे कि ये ठीक है, तो भी स्ट्रेस के नहीं, इनकी जो है ना जो लेके आए हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम इतनी लंबी है, तो जब तक इनको स्टूल या मोशन ठीक से पास नहीं हो जाते, प्लस जिस समय लास्ट ईयर मैंने सर्जरी करवाई, ये स्टंट करवाया था, उसके महीना 1.5 महीने बाद डॉक्टर मोंगा को दिखाया था। तो इनकी एक तो होमोग्लोबिन के लेवल काफी लो रहते थे,
तो उसको करने के बाद उनका ये कहना था कि नहीं, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। लेकिन उस समय स्टंटिंग की वजह से इनकी एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी पॉसिबल नहीं थी। तो गुरुजी महाराज ने जो भी खेला खेला, उसके बाद जब एडमिशन हो गई, तो एडमिशन के बाद फिर वो पूरी जो है इनकी एंडोस्कोपी हुई, क्लोनोस्कोपी हुई। एंड महाराज की इतनी कृपा रही है कि वो जो एक सर्जरी टेंटेटिवली हो सकता है कि लाइंड अप हो गई थी, अगर वो ट्यूब के थ्रू से नहीं थ्रू होती, ब्लॉकेज। और नंबर दो पे दोनों एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में अ, अंदर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आई। तो ये एक पीछे अदरवाइज चलता रहता था कि कहीं कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज और जो इनके लो होमोग्लोबिन का रूट कॉज कहीं कुछ और तो नहीं है जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। वहां रहे, मोशन वोशन भी हो गया। घर आने के बाद कुछ मेडिसिन भी आई, लेकिन क्योंकि एक हार्ट की प्रॉब्लम भी चल रही थी, और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आने के बाद उनकी जो स्टंटिंग हुई थी, तो हार्ट वाले डॉक्टर्स को दिखा के आए, मेडिसिन भी कम हो गई। और नेवरदीलेस जो है ये अभी जो मेडिसिन चलती थी कि पेट के लिए, बीच बीच में वो हार्ट की तरफ थोड़ा पानी ज़्यादा चले जाता था, रिटेन हो जाता था, उधर प्रेशर बढ़ जाते थे। तो इनकी जो है वो सांस में दिक्कत आ जाती थी, कभी लेटते हैं तो सांस में दिक्कत आ गई। तो देर वॉज ए क्रिटिकल वाटर रिक्वायरमेंट या बैलेंसिंग, एक कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए पानी शरीर में चाहिए, और हार्ट वाले एरिया को ठीक ठाक मैनेज करने के लिए एक लिमिट से वो ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें अभी फुली रिजॉल्व नहीं हुई थी प्रॉब्लम। बट महाराज जैसे जैसे रिजॉल्व करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि इसको जब आए थे, तो फादर साहब का बर्थडे था 5 सितंबर, और 7 को बड़े मंदिर गए थे, एक 7 को बड़े मंदिर गए थे और एक कल बड़े मंदिर गए थे 28। तो इन दोनों ड्यूरेशन में बीच में गुरुजी ने कि एक ही गो में कितनी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी है, वो मैं सिर्फ लिस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे बताया कि कॉन्स्टिपेशन, और लेकिन फुली रिजॉल्व नहीं हुई थी। उसके बाद कुछ होम्योपैथी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कुछ वो भी चल रहा था। तो एक दिन जब बाकी को रोक के इससे हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एलोपैथी को, एक दिन वो होम्योपैथी दी, तो इसने इतने वंडरफुल रिजल्ट्स दिए कि जो इनको 6 6 दिन में, 5 5 दिन में पार्टी नहीं आती थी, तो एक दिन में इनको 5 बार मोशन जाना पड़ा। स्टॉप करा, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अब ये सिचुएशन होगी कि हमें इनको मोशन को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ी, जस्ट विद 1 डोज ऑफ होम्योपैथी, जो पार्टी इनकी नहीं चल रही थी तो शुरू हुई। सब्सिक्वेंटली भी अब ये सिचुएशन है कि जो गुरुजी ने महाराज ने इतनी मेजर जो इनकी 5 साल की कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करा, तो अब इनके सामने एक छोटी सी एक होम्योपैथी की शीशी पड़ी हुई है कि जिस दिन इनको लगता है कि ये, अब तो कहते हैं नहीं भाई, अभी ठीक है, मोशन का कोई ज्यादा इशू नहीं, जरूरत पड़े तो 2 दिन में एक हल्की 4 पिल ले लें तो 2 बार मोशन जाते हैं। तो ये गुरुजी का शुक्राना तो हम वर्ड्स में कर ही नहीं सकते। वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, कब रिजॉल्व करते हैं, उनके हाथ। और सेकंड इशू इनका ये होता था कि मुझे भूख नहीं लगती। अब भूख, जिस इंसान को इतनी कॉन्स्टिपेशन हो और मोशन नहीं जाए, आउटपुट नहीं आए, तो इनपुट कहाँ से जाएगी। तो डॉक्टर लोग भी ऐसे समझा देते थे कि नहीं, अब तो आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, एक ज्यादा यंग मैन को इतने कैलोरी चाहिए, आपको इतने चाहिए, आपने एक रोटी खा ली तो बस बात है। बट जैसे ही गुरुजी ने रिजॉल्व करा, तो वो भूख सही से लगनी शुरू हो गई। तो इसका तो कल एक बहुत ही बढ़िया गुरुजी ने एक इसका फाइनल टेस्ट भी करा दिया। फाइनल टेस्ट ये था कि कल बड़े मंदिर गए, अल्लाह नाउ इज नाउ 87 प्लस 88 के में एंटर करे हैं। तो मंदिर जाने में कठिनाई तो होती, बट नेवर दिलेस मन था इनका, तो शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर गए। तो गुरुजी महाराज ने जैसे जैसे बिठाया, तो जब लंगर के लिए लंगर हॉल में चेयर पे बिठाया, तो इट हैपन लाइक दैट कि जैसे जैसे जो जो आता रहता है, एक बिठा देते हैं, कुछ उठ के चले जाते हैं, उनकी जगह और बिठा देते हैं। सेवादार को अपने अपने हिसाब से कई बार मिस भी हो जाता है कि कौन बाद में आया कौन पहले आया। तो गुरुजी ने कल ऐसा खेला खेला कि मैं और फादर साथ बैठे हुए थे, कि हमारे आगे से ज्यादा नहीं तो करीबन 25 बार ऐसे लग रहा था कि ये लंगर अब इनको देने लगे हैं। अराउंड मोर देन 25 टाइम्स वो इनके पास आते आते वो पीछे किसी और को, दाएं किसी और को, बाएं किसी और को वो लंगर दे देते।
इस तरह भी हुआ कि आगे वाली सीट्स पे जो 1 से 2 बार लोग जो है बाद में आए और उनको भी लंगर मिल गया और चला गया। तो मैं यही कह रहा था कि आज गुरुजी आपको ना बिठाना चाह रहे हैं, क्योंकि हॉल में नीचे बैठ नहीं पाए, तो इसलिए हम बाईपास होके आ गए थे कि वहाँ लंगर हॉल में ही चलते हैं। तो पूरा आधा घंटा गुरुजी ने शांति के साथ बिठाया। अदरवाइज 5-10 मिनट में लंगर करके वहां से निकलाते हैं। और जितने शब्द कीर्तन वहां बैठा के सुनाने थे। और लास्ट पे मुझे ये लगा कि इनको एक बार काफी पेशेंस तक, 29 मिनट तक पेशेंस में थे, 30th मिनट पे इनको हाथ खड़ा करके बोलना पड़ा, ऐसे करके इशारा करना पड़ा लंगर के लिए। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे वाला टेस्ट वहां पे कर दिया कि आप कह रहे थे मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, देखो जी भूख लगती कि नहीं लगती। सो ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो है गुरुजी महाराज की इतनी है कि जिसका बयान करना मुश्किल है। और इन्हीं इन्हीं पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों में जो मैं बता रहा हूँ, 7 से लेकर 28 के बीच में इनकी एक प्रॉब्लम और बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। और वो मेजर प्रॉब्लम थी, और उसके लिए पिछले साल से काम चल रहे थे। तो ये था कि इनका लेफ्ट शोल्डर जो है उसमें जो कार्टिली है वो टोटली वॉर्न आउट हो गई। वॉर्न आउट होने के बाद वो दोनों हड्डियां आपस में रब करती हैं, और जो मसल्स हैं वहां पे उनको हर रोज मोशन पे उसको पिंच करती है, डैमेज करती है, थोड़ा सा नर्व्स को प्रेस करती है। तो लेफ्ट शोल्डर में पेन बहुत ज्यादा होती है। तो एक बार जैसे गए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो सर्जरी की पॉसिबिलिटी सामने आई। बाय दैट टाइम इनकी हार्ट की इशू आ गया, स्टंट डला। तो उसके बाद हार्ट वालों ने मना कर दिया अभी सर्जरी के लिए। उस समय एक इंजेक्शन लगवाया, कई इंजेक्शन स्टडी करने के बाद, जो 2 या 3 महीने उसने अच्छा काम करा, बट वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन थे। और इसी तरह से लुधियाना में भी जाके एक बार लगवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको लॉन्ग टर्म के लिए मना कर दिया कि इससे फ्यूचर में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, कभी इस तरह की ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, फिर उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस शोल्डर वाली पेन को सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेन किलर अल्ट्रासेट से खा के चलता था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी तकलीफ देता था। लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों में गुरुजी ने इसकी भी एक होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे वाली ट्रेस करके दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि उसकी 2 से 3 डोज डेली लेते हैं। और जितनी प्रॉब्लम थी उसका हार्डली 10% बचा होगा, विदाउट सर्जरी, विदाउट हायर एंड स्टीरॉयड इंजेक्शंस, विदाउट एनी अदर एंटीबायोटिक्स। तो छोटी सी पिल्स के साथ इनका जो है वो शोल्डर का, जिसमें कि एक मेजर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड थी, वो महाराज ने कैसे रिजॉल्व करी है तो उनको ही पता है। स्टंट रिलेटेड जो इनकी मेडिसिन थी, 1 साल हो गया था, वो मेडिसिन अब मिनिमम हो गई है। जो मैंने बताया कि इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज महाराज ने एक दिन में हैंडल करी है। शोल्डर को पिछले 2-3 हफ्ते में उस मेडिसिन को इतना बढ़िया से सेटल कर दिया है कि नाउ थिंग्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल। और इसी तरह से एक एंजाइटी की प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं हल्का सा डिप्रेशन, आ जाए, जब आदमी की इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे हम लोग वैसे कहते हैं ना कि वो गुरु जी कहते हैं कि मैंने जो जितनी लेजर है तुम्हारी यहीं पे साफ करके भेजना है। जो जो हमारे अगले पिछले जन्मों के कर्म है, वो कहते हैं गुरु जी के पास आ जाते हैं तो फिर वो यहीं सारा क्लियर करके फिर ही आगे भेजते हैं। तो जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो एक दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कह रहे थे कि बस करो जी, कोई बात नहीं, बाकी अगले जन्म में कोई काट लेंगे, सारे इस जन्म में मत काटो। मतलब कभी इतनी परेशानी हो जाती है बंदे की, जितनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। बट गुरुजी का तो यही कहना है ना कि अगर मेरे पास कोई आ गया तो मैंने तो उसकी लेजर साफ करके ही भेजनी है। तो वो एक डिप्रेसिव थोड़ा सा जो वो चल रहा था, एंजाइटी, सवेरे सवेरे उठ के कई बार घबराहट हो जाती थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी गुरुजी ने एक ऐसा वाला बढ़िया सी तो दे दी है। सो कुल मिला के जितनी इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो ये अंकल को मैं थैंक्स करना चाह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी गुरुजी की एक मैसेज होता है, कॉल होता है जो सत्संग शेयर करने का, और उसको इतनी देर पहले से ही उसको लाइन अप कर देते हैं कि क्या अभी होने वाला है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कब शुक्राना करना है। तो आज का जो जो मेजर सत्संग का जो है, जो मैं शेयर करना चाहता था, वो इनका शुक्राना इसी का करना चाहता था। और जैसे मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा था कि लंग्स रिलेटेड इशू, ब्रेथलेसनेस,
लेटने के ऊपर वो ब्रेथलेसनेस हो जाना, उठ के बैठ जाना रात को नींद नहीं आना। पता नहीं महाराज ने एक ही गो में सब चीजों को कैसे हैंडल करा है। एंड मोटे तौर पे बस बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। इसके लिए तो इनका जितना धन्यवाद करे उतना कम है। फादर साहब के अपने सत्संग है, जिस समय शुरू शुरू में एम्पायर स्टेट गए थे, तो एम्पायर स्टेट शुरू में गए पहले, तो एक दिन जो है इन्होंने मेरे को बताया कि आज जब मैं बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट, तो इधर गुरुजी महाराज विराजमान थे। कहते मैं क्या देखता हूँ आंख बंद करके कि इधर भी गुरुजी बैठे हैं और जितनी संगत है वो भी सारे गुरुजी के रूप है। तो गुरुजी ने वहां बैठ के दिखाया कि मैं हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। तो ये इनका एक वंडरफुल एक सत्संग था। उसके बाद टाइम टू टाइम गुरुजी कैसे जोड़ते हैं और कैसे समय आता है, तो वो महाराज के अपने ही तरीके। सो कमिंग बैक टू गुड ओल्ड डेज ऑफ एम्पायर स्टेट। तो एम्पायर स्टेट में एक दिन जो है जब हम गए थे फर्स्ट ईयर में, तो वो अक्टूबर 2005 की बात है। उससे पहले सुना था अबाउट सचखंड का प्रसाद। तो ऐसे हमारी उस दिन टर्न भी नहीं थी, हम फ्राइडे जाते थे। तो उस दिन थर्सडे वाले दिन कमांडर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी को रिक्वेस्ट करने जाना है, उनको गुड़गांव में आए और ब्लेस करें। तो वो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग थर्सडे को निकले थे। तो मेरे मदर इन लॉ भी आए हुए थे, तो जिस जिसको गुरुजी ने उस बुलाना था, आंटी वाज देयर। तो शब्द कीर्तन चल रहे थे और अचानक से शब्द कीर्तन रुकते हैं। देखा मैंने गुरुजी को दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ना, जैसे समाधि की मुद्रा में आ गए, मेडिटेटिव मोड। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी गुरुजी इनटू दैट। मेरी भी आंखें बंद थी, लेकिन जिस थोड़ी देर बाद मेरी आंटी तो देख रही थी गुरुजी को। तो थोड़ी देर बाद जिस समय हमने देखा, तो गुरुजी के हाथ में एक एक लड्डू प्रसाद आया, व्हाइट कलर का। और उस समय एम्पायर स्टेट में नीचे और ऊपर मिला के 300 से ज्यादा लोग होंगे। और तब तक हमें नहीं पता था, सब्सिक्वेंटली पता लगा कि ये प्रसाद सबको मिलेगा। तो लाइन लगनी शुरू हो गई। तो ऐसे लगता था कि इतना सा ये जो लड्डू प्रसाद है 300 लोगों में कैसे बटेगा। तो उतना नहीं, गुरुजी ने आधे लड्डू प्रसाद में 300 लोगों को उसमें से प्रसाद दिया। जितना भी प्रसाद मिला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा स्वादिष्ट, उससे ज्यादा मन को शीतल करने वाला ना प्रसाद कभी पहले खाया उससे, और ना कभी बाद। जैसे जैसे गले के नीचे उतर रहा था, तो मतलब उसको बयान करना ही मुश्किल है। किस तरह की उसमें से महक आ रही थी, किस तरह की उसमें डिवाइन वो प्रसाद था, वो उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल। बाद में गुरुजी ने, किसी संगत ने बताया, पुरानी संगत ने, कि गुरुजी ने बोला कि आज मेरे को एक इंसान के कल्याण के लिए मेरे को 300 का कल्याण करना पड़ा। और वो जो आधा लड्डू प्रसाद था, एक शर्मा अंकल थे आरडी सिटी वाले, जो उनके आरडी सिटी के अंदर थे, वो गुरुजी महाराज ने उनके लिए प्रकट करा था, उनका कल्याण करने के लिए। तो उनको महाराज ने वो प्रसाद दिया। तो इसी तरह से एक जो 2005 का वो है कि क्लियर फॉर्म सत्संग का एक, तो क्लियर फॉर्म सत्संग में भी ऐसे गुरुजी ने जैसे आप आज शब्द चल रहा था कि नंदलाल जी कहते हैं कि कदे कदे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰसाद मिल जाता है। सो उसको समय को मैं याद रख कर रहा था, प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, जब गुरुजी गुड़गांव में आए थे 2006 में। जब गुड़गांव में आए थे, तो जनरल कपूर अंकल जो हैं वो हॉस्पिटलाइज थे आरआर हॉस्पिटल में। तो इनिशिएट सारा जनरल कपूर अंकल से गुरुजी ने बोला था सत्संग के लिए, कैसे कैसे लाइन अप हुआ था। तो उस समय आरआर से ही वापस आए थे, वहां से स्पेशल परमिशन लेके कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, मुझे जाना ही है। और यहाँ से सीधा वापस आरआर में ही एडमिट होने के लिए गए थे। तो उस दिन गुरुजी ने जो सत्संग में लंगर प्रसाद उन्होंने किया,
करने के बाद थोड़ा, जितना गुरुजी तो एक ग्रही दो ग्रही इस तरह से लेके, तो उससे ज्यादा तो वो खाते ही नहीं। और वो पूरा लंगर प्रसाद गुरुजी ने कपूर अंकल को अपनी ब्लेसिंग के लिए के रूप में दे दिया। आई एम थैंकफुल आज भी टू कपूर अंकल के। अदरवाइज किसी को प्रसाद मिलता है तो वो नॉर्मली उसको शेयर नहीं करता। तो मुझे याद है आज भी विविडली के उस गुरुजी के शीत प्रसाद में से, उस थाल में से जनरल कपूर अंकल ने हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दिया। सो आज जो वो सुन रहा था शब्द, तो मुझे उस पर्टिकुलर इंसिडेंस की याद आई। कमिंग बैक टू क्लियर क्लियर फॉर्म सत्संग में भी गुरुजी ने जनरल कपूर अंकल को भी बोला था सत्संग इनिशिएट करने के लिए कि एक सत्संग करना है, फौजिया नु ब्लेस करना है मैं। तो वो पूछते रहते थे गुरुजी कब करना है, कब करना है। तो दसांगा दसांगा। एंड देन जब दो चार बार पूछ लिया तो गुरुजी ने थोड़ा सा उसके साथ भी बोला कि मैं दसांगा, यू वेट। फिर गुरुजी ने ये डेट दी थी 26 दिसंबर 2004। और गुरुजी ने ये भी बोला था तुसी फौजियां नु बुलाओ, बाकी जिन्हों बुलाना है वो मैं बुलावांगा। तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारे जो गुरुजी के जो शिष्य थे, संगत थी, उनको गुरुजी ने पर्सनल इनवाइट दिया। और उसमें से बहुत सारे तो उस समय इरिटेटिव मोड में थे क्योंकि छुट्टियों के दिन थे, और बहुत सारे लोगों का फॉरेन ट्रिप बना होता है छुट्टियों के साथ। तो गुरुजी ने जब बोला तो मीन्स कि उसको कैंसिल करना है। तो वो कैंसिल हुए ट्रिप्स बहुत सारे लोगों के। और उस दिन जब गुरुजी महाराज पंडाल में आए हैं, तो मुझे ध्यान है शायद होम सेक्रेटरी थे शायद, वो भी उस सत्संग में आए हुए थे। और गुरुजी महाराज बैठे हैं, उसके 5 एक मिनट बाद ये होम सेक्रेटरी को रश करते हुए देखा। किसी अंकल ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके वो सुनामी आई है और उसलिए ये रश करके गए। सो सब्सिक्वेंटली बहुत सारे अंकल आंटियों ने शेयर करा कि हमारा जो है, जहाँ सुनामी का मोस्ट इफेक्टेड एरिया था, हमारे वहाँ पे जाने के प्लान्स थे। तो गुरुजी ने कैसे संगत को वहाँ से निकाल के और अपने चरण शरण में बिठाया, कई बार चीज़ें बाद में समझ में आती है। तो और जिसको कहते हैं कि गुरुजी आज भी वैसे ही अवेलेबल है जिस जैसे तब थे। और आज भी जिस कहते कोई नई पुरानी संगत नहीं है, आज भी उनकी ब्लेसिंग्स वैसे ही फ्लो करती हैं। और कई बार तो जो संगत ने जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा गुरुजी को, कई बार तो उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है हम लोगों से, जैसे हम लोगों ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ है। तो एक ऐसा ही छोटा सा मैं शेयर करता हूँ हमारे। एक तो ये है कि गुरुजी के पास जाएंगे कब, जैसे मैंने बोला, कोई किसी को गुरुजी के पास नहीं लेके जा सकता, कह सकता है माध्यम हो सकता है। तो ऐसे ही एक अंकल हमारे कॉम्प्लेक्स में, जैन अंकल, जैसी जैन अंकल थे। जब मैं 2006 में इस कॉम्प्लेक्स में आया, तो जब हमने सत्संग करा गुरुजी का घर में, तो उनको भी बुलाया। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनको पता भी था लेकिन नहीं जा पाए। सब्सिक्वेंटली उनका जो नंबर आया रफली 10 या 12 साल बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन समवेयर अराउंड 2019, 18-19। तो मेरे पास एक दिन उनका कॉल आता है कि मैंने रात को एक सपना देखा है कि एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग हैं। और उसमें से एक महापुरुष निकल के आए ऐसे करके, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और इससे पहले कि मैं उनको देख भी पाता, चले गए। अच्छा, हाँ जी। तो अंकल ये वाला सपना जो आप मेरे को सवेरे सवेरे बता रहे हो, मतलब मैं को रिलेट नहीं कर पा रहा। इस सेट के उस सारी भीड़ में मैं किसी ऐसे नॉन आदमी को नहीं जानता जिसको, ना फैमिली से या फ्रेंड से, एक्सेप्ट यू। आई हैव सीन यू इन दैट, जो इतने भीड़ थी उसमें मैंने आपको देखा। तो मैंने कहा आपको तो पता है फिर मैं कहाँ जाता हूँ? कहते इसलिए कॉल करा है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। सो कैसे गुरुजी बुलाते हैं। और फिर उनको, मेरे को विविडली याद है एक दिन जब बड़े मंदिर में मत्था टेक के लंगर, ना लंगर करके बाहर निकले,
तो बाहर खड़े होकर उन्होंने मेरे को शेयर करा कि आज जब मैं आया और समाधि, तब समाधि में जाना अलाउड था, समाधि में मैंने मत्था टेका परिक्रमा करके, तो मेरे पीठ पे ऐसे किसी ने जोर से हाथ मारा, चल बहुत मत्था टेक लिया, उठ खड़ा हो जाओ। तो वो टिपिकल पंजाबी जो गुरुजी की लैंग्वेज। और कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। सब्सिक्वेंटली इस अंकल को सपने में गुरुजी इंटरेक्ट करते हैं कि अपने घर में सत्संग कर, सत्संग में किस कलर की डेकोरेशन होगी, इवन टू दैट एक्सटेंट के एक शब्द गुरुजी ने इनको बताया जो इन्होंने कभी पहले सुना ही नहीं है। सवेरे उठ के इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करा, मिल गया। तो किस कलर की डेकोरेशन होनी है, कौन सा शब्द चलना है, ये गुरुजी आज उनको बता रहे हैं जिन्होंने कभी फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को मिले नहीं है। और उसके बाद तो हर 10-15 दिन बाद उनका एक बार कॉल आ जाता था, गुरुजी आए थे आज उन्होंने ये बोला, गुरुजी आए थे आज उन्होंने ये बोला। तो मैंने एक दिन हंस के बोला, मैंने कहा यार अगली बार गुरुजी आए ना, उनको बोल देना कि पुष्करना अंकल भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, फलाने फलाने टावर में। आई वाज जस्ट जोकिंग। क्योंकि जितना गुरुजी नई संगत के पास जाते हैं उतना तो हमारे पास नहीं आते। हमारे पास तो साल में कभी एक आध बार दर्शन देते हैं, कई बार 2 साल भी बीत जाते, 4 भी बीत जाते। सो कहने का ये भाव है कि गुरुजी तो वैसे ही विराजमान है, वैसे ही अवेलेबल है जैसे वो पहले थे। और नई पुरानी संगत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक जो गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है वो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। सो एक जो मैं आपसे शेयर करता हूँ अबाउट गुरु जी फिजिकल फॉर्म में गुड़गांव आए थे। तो दिस इज रिगार्डिंग माई डॉटर। तो जब से हम गुरु जी के पास गए तो उसके बाद फिर जो हमारा न्यू ईयर का जो अ, होता था सेलिब्रेशन, वो महाराज के पास ही होता था। क्योंकि वो इतना बढ़िया होता था वहाँ पे कि शब्द कीर्तन चलते थे पहले, फिर रात को गुरु जी के पंजाबी डांस नंबर चलते थे, डांस भी होता था। वी यूज टू एंजॉय लाइक एनीथिंग। तो इसको जिसको कहते हैं ना, एक शब्द में भी आता है कि रसिक बैरागी गुरु, कि जो अपनी संगत को ये नहीं सिखाता कि बैराग में चले जाओ, हिमालय पर्वत की चोटी पे जाके बैठ जाओ, वहां जाके। और ये चीज मैंने गुरु जी के एम्पायर स्टेट में भी एक्सपीरियंस करी थी जब मैं नया नया था। तो शब्द कीर्तन चले, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप चला, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो गुलाम अली की गजल चलनी शुरू होगी, फिर जगजीत सिंह चलना शुरू हो गया, फिर पंजाबी जो है वो फोक सॉन्ग चलने शुरू हो गए। तो मैं देख रहा था इधर उधर, मैं कमांडर शर्मा की अंकल की तरफ देखा, तो मुझे बताया कि गुरुजी पता है कि आप 2 घंटे से ज्यादा शब्द कीर्तन नहीं सुन पाओगे, और आप लोगों को कोई हिमालय पर्वत पे भेजना नहीं उन्होंने। तो ये कहते हैं कि जिंदगी के बाकी रंग भी मानो और मेरे साथ भी जुड़े रहो। तो ये रसिक बैरागी गुरु जो हैं वो, उन्होंने इस तरह से सिखाया हमें। तो इट हैपन लाइक दैट कि जो मेरी बिटिया है, डॉटर जो है, तो उसके मन में एक दिन आ गया जब गुरुजी वहाँ पे सबको बोल देते थे चलो जी डांस करो, तो एवरीबॉडी यूज टू डांस। जिसको डांस आता है या नहीं आता है या जस्ट जॉगिंग कर रहा है, तो इसने बोला गुरुजी ये तो ठीक नहीं है, क्या आपका मन नहीं करता कभी डांस करने को? आप सबको तो डांस कराते रहते हो, भी डांस कर लिया करो थोड़ा। तो जब गुरुजी गुड़गांव में आए थे, इट वॉज 28 जनवरी 2006। तो उस दिन मेरी बिटिया के स्कूल में कुछ फंक्शन था। तो बाद में नेक्स्ट डे इसने गुरुजी से प्रार्थना कर दी थी कि गुरुजी मुझे आज मत बुलाना, और मैं इसको लेने ही नहीं जा पाया। और अगले दिन आंटी मेरे से नाराज हो रही थी कि लोग कितनी दूर दूर से मत्था टेकने के लिए आ रहे थे और आप इसको लेने नहीं गए। तो मेरे पास आई, कहती कि नहीं, आपका कोई वो नहीं है, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि मुझे आज मत बुलाना, मेरा ये फंक्शन है, इसमें मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, कल आके आपको मिलूंगी। तो एक तो इसने ये बात बताई। सेकेंडली, जैसे ही उस रात को, जिस रात गुरुजी जिस दिन 28 को आए थे, तो 28 और 29 वाली रात को गुरुजी मेरी बिटिया के ड्रीम में आते हैं, और गुरुजी वाज इन ए गुजराती ड्रेस। और गुरुजी अपने आप को हाइट जो है छोटा करके
जैस्मिन के बराबर की हाइट करते हैं। और उससे पहले जैस्मिन ने बोल रखा था गुरुजी को कि मेरे से बात मत करना कि एक अलग सत्संग है, मैं अलग से शेयर करूंगा, क्योंकि ये गुरुजी को मन से मानती नहीं थी कि आपको पता है मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती हूँ, और सबके बीच में आपने बोल दिया तो फिर बड़ा सीन क्रिएट हो जाए। लेकिन गुरुजी के जोड़ने के अपने तरीके हैं। सो तब इसके उसमें आए, और तब भी गुरुजी ने बात नहीं करी, ऐसे आंख से इशारा करा, 2 डांडिया इसको दे दिए, 2 डांडिया खुद लिए, और अच्छे से डांडिया डांस आधा घंटा करा। तो देन जब इसने शेयर करा कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी आए थे और ये डांडिया नृत्य करके गए हैं, और गुजराती ड्रेस में, काफी साल तक सोचती रही कि मैं पंजाबी, गुरुजी पंजाबी, ये आए भी थे तो ये क्या डांडिया लेके आ गए, तो इनको तो भांगड़ा वांगड़ा करना चाहिए था। तो कई बार जो गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं, वो कई कई साल बाद समझ में आती है। तो 2006 वाली जो है गुरुजी की ब्लेसिंग, वो 2017 में समझ में आई। तो वो क्या समझ में आई थी कि जैस्मिन की शादी जो है वो गुजरात में हुई। तो जिस समय वो प्रपोजल आई, तो हमारे लिए दोबारा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि गुरुजी महाराज हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड गुजरात फॉर हर। तो ऐसे ही जैसे इसने बोला था कि गुरुजी मैं आज नहीं आऊंगी, कल को आऊंगी, अगले दिन ये भूल भूल की बच्चे होते हैं। एक्चुअली गुरुजी की उसमें जब शादियां होती थी तो संगत आपने कार्ड्स दे जाती थी, और गुरुजी उसको आगे भेज देते थे किसी ना किसी को जाने के लिए। तो ये 29 जनवरी के लिए एक अशोका रोड पे कोई शर्मा अंकल थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उनकी बिटिया की शादी थी शायद। तो उसका इनवाइट हमारे पास। तो हम निकले, ये भी हमारे साथ निकल गई, भूल गई कि मैंने बोला था गुरुजी कल मैं आऊंगी आपसे मिलने। और जिस समय हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो इसने देखा गेट से कि गुरुजी आ रहे हैं। शी वॉज स्टन्ड कि ये क्या हो गया। मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं आपको मिलने आऊंगी कल, और प्रॉमिस करा था, और मैं अपना प्रॉमिस भूल गई, और मेरा प्रॉमिस नहीं टूट जाए, ये मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए आ गए, ये कौन है। तो उससे पहले उसके दिमाग में जितने इब्बट चल रहे होते थे, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। जो गुरुजी ने इमेजिन, वो गुरुजी के पास 2 साल से जा रही थी, और 2 साल तक गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं करती थी, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी ने ये उसको टर्निंग पॉइंट दिया, तो उसने ये सोच लिया या तो इनको मानना है या नहीं मानना, और आज के बाद इनको ना मानने का तो कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं मिलता। तो गुरुजी को माथा टेका। नेक्स्ट डे जब एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी के श्री चरणों में जब उसने प्रणाम करा, तो उसका मन ऐसे करके बैठ गया कि ये क्या मांग लिया मैंने गुरुजी से, कि आप मेरे से कभी बात ही ना करना, अब तो ये मेरे से कभी बात नहीं करेगी। और जैसे ही उठ के खड़ी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरुजी ने इससे बात करी। ऐसे हंस के उसकी तरफ देख के कहते की कर दी है। तो उसने बताया ऐसे +1 पास करी थी, या +2 में पढ़ती हूँ। तो उसकी तरफ देख के हंस के कहते छोटी है, नहीं तो ब्याह देंगे। तो इसको तो ये कुछ समझ आ रही थी, बाकी संगत हंस रही थी। इसके पास तो सिर्फ ये था कि गुरुजी ने मेरे से बात कर ली। तो ऐसे करके गुरुजी जोड़ते हैं। उसके बाद तो फिर जुड़ाव में जो है, हो सकता है कि बच्चों का जुड़ाव हमसे बहुत ज्यादा हो, और हमें ये भी नहीं पता कि घर में कौन सी सोल है जिसकी वजह से सारा परिवार जुड़ जाता है गुरुजी के साथ। तो ये उनकी अपार अपार असीम कृपा है कि कैसे कैसे वो जोड़ते हैं। और उसके फिर अपनी एक जर्नी है जैस्मिन की, अपने सत्संग है। सो गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो आज कमर्शियल पायलट है, वो एयरबस चलाती है, और अपार कृपा है उनकी। और गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने से पहले जो लास्ट सत्संग था एम्पायर स्टेट में, तो तब गुरुजी से जाके इसके ये परमिशन ली थी, एंड ही परमिटेड। इस परमिशन के बाद जो इसकी फ्लाइंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई, और 5 साल तक जॉब नहीं थी। तो वो टाइम कैसे गुरुजी ने निकलवाया है, अगर गुरुजी की ब्लेसिंग लेके नहीं करा होता तो शायद हम लोग टूट गए होते। जब गुरुजी ने ओके कर दिया है, तो मन में कोई शंका ही नहीं थी। हालांकि मेरी आंटी कभी कभी इसको हंस के कहती होती थी, क्योंकि घर में उसका मन नहीं था
तो हमारी 2/3 में जाती थी इसको करने के लिए। कहती थी नहीं, इस प्रोफेशन में ज़्यादा इंगेजमेंट रहती है लड़कियों के लिए, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बट कभी कभी तो आंटी इसको हंस के कहती थी कि अच्छा तुम लोगों ने क्या मांगा था गुरुजी से, कि इसको पायलट बना दें। पायलट तो उन्होंने बना दिया, अब ये थोड़ा बोला था कि जॉब भी करनी है। तो ये करके कभी कभार उसको गुरुजी ने उसको सपने में फिर दिखाया कि तू ये वाली पढ़ाई कर, ए वाली कर, ए वाली कर, ए करते फिर उसके बाद सोचांगे। तो लिटरली गुरुजी ने, क्योंकि +2 के बाद ये एविएशन की स्टडी हो जाती है, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो गुरुजी ने उसको बीबीए कराई, ग्रेजुएट की कराया। फिर गुरुजी ने उसको एमबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी भेजा, बेंगलोर में। तो 1 साल वहाँ पे उसका लगाया, कंप्लीट नहीं हुई, बट नेवरदीलेस वहाँ डिस्टिंक्शन के साथ जो पहला साल इसने पास करा। बाय दैट टाइम इसकी जो है एयरबस की रेटिंग और जॉब वगैरह की एक्सरसाइज शुरू हो गई। और गुरुजी ने एक ही झटके में इसको जॉब भी दे दी, और साथ ही साथ शादी का भी इसका वो प्रपोजल आया और शादी का बंदोबस्त भी कर। सो जिसको कहते हैं कि गुरुजी तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं ना, कि जब उनके पास आ जाते हैं तो पूरे परिवार को जोड़ते हैं, पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ते हैं, पूरे फ्रेंड सर्कल को जोड़ते हैं। आपके आसपास जितने लोग होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं और कैसे एक एक का कल्याण करते हैं, वो ये एक्सप्रेस करने की चीज नहीं है, बयान से बहुत बार है, बहुत ही ज्यादा बार। तो वो गोल्डन डेज जब उनकी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया समय थे। और उनका कल्याण करने का तरीका कितना सिंपल होता था, सिर्फ ये कह देना जा ऐश कर। और जा ऐश कर का मतलब कई बार हमें पिछले 19-20 साल में समझ में आता है। तो ऐश कर डज नॉट मीन मटीरियलिस्टिक डोमेन्स ओनली। लाइफ में कर्मों के हिसाब से सारी ऊंच नीच आना है, वो रोलर कोस्टर की तरह लाइफ में चलना है। बट उस रोलर कोस्टर में स्टेबिलिटी कैसे देते हैं, आई कांट से 100%, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ महाराज की कृपा है कि 90-95% तक जो है वो जिस जिस समय चीजें ऊपर नीचे जाती हैं तो वो मन को शांत रखते हैं, संभालते हैं। तो वरिंग में और एक्शन प्लानिंग में फर्क सिखाते हैं, चिंता में और चिंतन में फर्क सिखाते हैं। वो सिखाया उन्होंने, बहुत अच्छे तरह से सिखाया। एक्शन के लिए तो हम प्लान करते हैं, लेकिन एक्टिविटीज प्लान भी करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी बनाते हैं, लेकिन चिंता तो नहीं होते। तो पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने बैठ के सुनाया है अपने चरणों में भी, नानक चिंता मत करो, चिंता किसकी है। सो अमेजिंग अमेजिंग गुरुजी के पास महाराज की असीम कृपा है। लेकिन हम लोग तो वही है ना, दी नाली के कीड़े ही हैं। वो कहते हैं कि मैं बार बार उठाता हूँ, साफ करता हूँ इनको, फिर उसमें छलांग लगाते हैं। तो महाराज तो हमेशा अपनी कृपा करते रहते हैं, कृपा बनाए रखें। लेकिन हम शायद नहीं जान पाते। तो एक गुरबानी का बहुत ही एक सुंदर 4 लाइनें हैं कि तेरा कीता जातो नाही, कि जो कुछ आपने मेरे लिए किया है हम जान ही नहीं पाते। मतलब अगर ये सत्संग का माध्यम नहीं हो ना, तो इंसान इतनी जल्दी भूलता है, इतनी जल्दी भूलता है गुरु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग करने वाले दा और सत्संग सुनने वाले दा दोनों का कल्याण। आदमी की तो कल प्रॉब्लम ठीक हो तो आज भूल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हो गई हैं। और आज से 20 साल पहले की बात करें तो तब तक तो उसको पिछले 6 महीने का याद नहीं होता कि गुरु ने क्या क्या ब्लेसिंग्स करी हैं। तो गुरु जी ने ये इतना सिंपल माध्यम बना के रखा, सत्संग करना और सत्संग सुनना। तो कहते हैं ना, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोय, कि आपने मुझे योग्य बनाया है। हर एरिया में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, सराउंडिंग, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सबको आपने ब्लेस करा है, सबको योग्य बनाया है। कि मैं निर्गुण हारे को गुण नाई। तो हम सारे, जैसे मैंने बताया कि हम, एटलीस्ट मैं अपने आप को तो कह ही सकता हूँ, नदी नाली का कीड़ा ही हूँ, कि हम में कोई गुण नहीं है। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आप पे तरस पे हो।
पता है, जब तक वो तरस नहीं करते, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती, हम थ्रेशोल्ड को पार ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी 12-12 साल लग जाते हैं गुरु के पास जाने में, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते आने के लिए। आप पे तरस पे हो, तरस प्या मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। अमेजिंग कि गुरु जी जिस समय उन्होंने कृपा करी और अपने पास बुलाया और सतगुरु हमें मिल गए, इससे बड़ा तो कोई हमारी लाइफ में कोई इवेंट ही नहीं। तरस प्या मेहरामत हुई, उन्होंने कृपा करी, सतगुरु सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। जो गुरु के पास आके जो मन शांत होता है, जो उसका बयान तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जो जो फील करता है वो उसी को वो समझ में आता है। तो एक बहुत बढ़िया एक वो है कि अ, जा मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। कई बार हमें लगता है कि हम क्या ठीक जगह आ गए हैं। जो सतगुरु के पास नहीं जाते, गुरु के पास नहीं जाते, तो वो उनको पहली दूसरी बार जाने के बाद ही जो है वो इतना तन मन शीतल कर देते हैं अंदर से। फर्स्ट विजिट में ही उनके दर्शन मात्र से ही इतना शीतल कर देते हैं कि आपने कभी देखना हो, चेक करना हो कि आप राइट गुरु के पास हो, तो जब आपके अंदर से वो आनंद की अनुभूति आ जाती है, शांति की अनुभूति आ जाती है, मन तृप्त हो जाता है सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही। तो इसको कहते हैं नदरी नदर निहाल करना। मतलब गुरु जी तो हार्डली बात करते थे, हार्डली, लेकिन ऐसे बैठे होते थे, हर एक जितनी संगत बैठी है सबको ऐसे ही लगता था कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं गुरु जी। और जस्ट अपनी एक नजर से ही वो हम सबको निहाल कर देते थे। आज भी वैसे ही कर रहे हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबको अपने चरणों में लगाए रखें। थैंक यू सो मच। सत्संग करते हुए मेरी वाणी से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच पुष्करना अंकल, बहुत ही प्यारे और इतने अच्छे शब्दों से आपने गुरु जी का जो है गुणगान किया। सत्संग तो सबके इतने प्यारे होते हैं, बट गुरुजी किसी ना किसी को, उस आपका जो सत्संग शेयर किया पापा का, वो गुरुजी ने ही बुलवाया। किसी ना किसी को ऐसी कोई इश्यू होती है जो गुरुजी उसका कल्याण करते हैं वो सत्संग शेयर करवा के। तो शुक्राना गुरुजी। अंकल आपका शुक्राना, और थैंक यू सो मच सुरेश वासिन अंकल जी, जो मल्टीलिंगल ग्रुप के जो गुरुजी ने इनको सेवा बख्शी है, उनका लाख लाख शुक्राना। जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम सब गुरुजी और गुरुजी की संगत से कनेक्ट होते हैं। गुरुजी सब पर मेहर करें, सब पर कृपा बनाए रखें, और सबको अपने अंग संग रखते ही हैं। माध्यम जरूर बनाते हैं गुरुजी, लेकिन चुनते तो गुरुजी खुद है। बट हमेशा माध्यम का भी आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उनको ही, उनके थ्रू गुरुजी ने हमें सबको अपने साथ कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच पुष्करना अंकल, श्रीशवासिन अंकल एंड ऑल गुरुजी की प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। पुष्करना अंकल, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है। गुरु परिवार निहाल हो गया। माय गुरु प्लेजर। थैंक यू सो मच। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। मैं बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।